हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 9 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में चूचू और टियानजिंग दोनों डिनर करने के लिए रेडी होते हैं। तो चूचू जैसी खाने वाली होती है वो बोलती है, ओह सॉरी, आप मेरे बॉस हैं तो पहले आप खाइए, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो वो कहता है, ओह ऐसा। तभी उसे शाविन की याद आती है जिसमें उसने बोला था कि मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगी। देन खाना खाते टाइम उसे फिर से शाविन की याद आती है जिसमें वो दोनों लड़ रहे थे, चॉपस्टिक से खाना खा रहे थे। फिर चूचू कहती है, वाह ये खाना सच में टेस्टी है। तो उसे फिर से शाविन की याद आती है जिसमें वो बोल रही थी, ये सच में टेस्टी है। देन वो उससे बोलती है, मैंने सुना है यहाँ पास में बहुत अच्छी जगह है, क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगे। तो वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। और उसी साइड शावन और किंग फेंग को अपना रूम मिल चुका था, बट उसमें एक ही बेड था। तो किंग फेंग कहता है, हम दोनों एक साथ कैसे रहेंगे। तो शावन बात को काटती है और बोलती है, थैंक यू मैडम, हम अच्छे से रहेंगे। उसके जाने के बाद किंग फेंग कहता है, शायद तुम पागल हो गई हो, टियानजिंग और चूचू मेन लीड है लेकिन फिर भी वो अलग अलग है, तो हम साथ कैसे रह सकते हैं। तो वो कहती है, हाँ पॉइंट की तो बात है, मैं यहाँ पर अच्छे से रह लूंगी, तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो। तो वो बैग उठा के जाने वाला होता है। वो रियलाइज करता है, मैं क्यों जाऊं। इतने में ही शावन चिल्लाती है और वो भी नोटिस करता है कि वो दोनों साथ कहीं जा रहे हैं और वो दोनों फटाफट उनके पीछे जाते हैं। तो चूचू बता रही होती है कि जिस नदी के पास हम जा रहे हैं वहाँ पर जुगनू भी है और मैं उन्हें ही देखने जा रही हूँ, बट उसे अंधेरे से डर लग रहा होता है। तो वो बोलता है, क्या जाना जरूरी है। तो वो कहती है, मुझे देखने हैं सीईओ। तो वो कहता है, ओके तो चलो फिर। और वो उसके साथ जा रहा होता है। उसी साइड शावन और किंग फेंग उन दोनों को नोटिस कर रहे होते हैं। तो शावन कहती है, इसे तो अंधेरे से डर लगता है ना, फिर इसके साथ क्यों जा रहा है। जिसपे किंग फेंग कहता है, तुम इसे इतनी जल्दी जज मत करो क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। एंड वो दोनों उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं। तो वो कहती है, सीईओ आप यहीं रुकिए, मैं जुगनू को देख कर आती हूँ। फिर वो आगे चली जाती है और बोलती है, शायद रोशनी की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, आप ये लैंप बंद कर लीजिए। तो वो कहता है, क्या ये बंद करना जरूरी है। तो वो कहती है, हाँ तभी तो जुगनू दिखेंगे। और शावन और किंग फेंग उन दोनों को देख रहे होते हैं। तो वो बहुत हिम्मत करता है और फाइनली उसे बंद कर देता है, बट उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसकी सांसें फूलने लग जाती है और तभी वो उस मोमेंट को याद करता है जिस टाइम उसने शावन का हाथ पकड़ा था और उसका हाथ पकड़ते ही वो सो गया था। मीन्स वो मोमेंट बहुत ही पीसफुल था, तो उसे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। और शावन ये बोल रही होती है, हाँ रिलैक्स तो मिलेगा ही क्योंकि चूचू जो है साथ में। और किंग फेंग को भी सही नहीं लग रहा होता है। देन फाइनली चूचू को जुगनू दिख जाते हैं। तो वो अपना लैंप ऑन कर देता है और बोलता है, अब देर हो रही है, चलो हमें चलना चाहिए। और वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं और शावन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। मीन्स वो थोड़ी सैड हो जाती है, बट फिर भी वो उनका पीछा करते हैं। और वो नोटिस करती है कि वो चूचू की साइड स्माइल कर रहा है। देन वो याद करती है कि वो हर वक्त उस पे चिल्लाता है, मीन्स उसने कभी भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। तो ये याद करके उसे हर्ट होता है और किंग फेंग से बोलती है, इनका पीछा करने का क्या ही फायदा है, इन पे हम नजर रख लेंगे। बट एंड में तो ये इसे ही लाइक करता है ना, तो हमें इनका पीछा नहीं करना चाहिए। तो किंग फेंग कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हम इतने दूर तक आए। और तभी उन्हें चूचू की चिल्लाने की आवाज आती है। मीन्स वो खाई में गिरने वाली थी और वो उसे बचा रहा था। वो चिल्लाए जा रही थी और उसने उसे कस के पकड़ रखा था, बट फाइनली वो बेहोश हो जाता है। तो शावन और किंग फेंग फटाफट उसके पास आते हैं और शायद चिल्ला रही होती है कि कोई बचाओ इसे, सीईओ आके खोलिए, क्या हुआ, आप ठीक तो है। मीन्स वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रियल लाइफ में मिंगली को खबर मिलती है कि उसके डैड की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है, तो वो फटाफट से वहां पर जाती है। ऑल्सो सुशाना को ये मैसेज मिलता है कि सीईओ की तबीयत और खराब हो गई है। मीन्स जो नोवेल की दुनिया में हो रहा है उसकी वजह से रियल लाइफ में भी इफेक्ट हो रहा है। देन मिंगली जैसे अपनी डैड की ऐसी हालत देखती है वो रोने लग जाती है और बोलती, डॉक्टर मेरे डैड इतनी जल्दी नहीं मर सकते हैं, आपको इन्हें बचाना ही होगा क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अभी मेरे नाम नहीं हुई है। जैसे टियानजियान ये सुनता है वो बोलता है, तुम पागल हो गई हो, इस टाइम तुम्हें यही दिख रहा है क्या। जिसपे वो कहती है, हाँ मुझे यही दिख रहा है और मुझे प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं मर सकते। और उसी साइड सुशाना को पता लगता है कि इनकी हालत सीरियस हो गई थी, बट अब वो सही है। और नोवेल की दुनिया में भी अब उसकी हालत सही थी, बट गिरने की वजह से चूचू के पैर में चोट आई थी। देन वो उसके पास आ रही होती है। तो शावन बोलती है, एक्चुअली तुम्हें इसके पास रहना चाहिए क्योंकि ये आंखें खोलते ही तुम्हें देखना चाहता है। और हाँ प्रॉमिस करो कि इसे हमारे बारे में कुछ नहीं बताओगी, ये तक नहीं कि हम यहाँ पर आए थे। तो वो कहती है, हाँ ठीक है, और अगर ये पूछे तो बोलना कि तुम ही इन्हें यहाँ पर लेकर आई हो, ओके। देन शावन और किंग फेंग बाहर चले जाते हैं और टियानजिंग अपनी आंखें खोलता है। तो चूचू रोने लग जाती है और बोलती है, आई एम रियली सॉरी सीईओ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। तो वो कहता है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आया। तो वो कहती है, एक्चुअली मैं ही आपको यहाँ पर लेकर। जिसपे वो थैंक यू बोलता है और कहता है, ये बात मैंने पहले किसी को नहीं बताई बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे साथ बचपन में
में बहुत बुरा हुआ था। मेरे डैड मुझे अलमारी में बंद कर दिया करते थे, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता था, मुझे घुटन होती थी, वहाँ पर कोई रोशनी नहीं होती थी और उसी वजह से मुझे अंधेरे से डर लगता है। शावन जैसे ये बात सुनती है उसे बहुत हर्ट होता है। मीन्स कोई बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और वो वही मोमेंट याद करती है तब उसके घर पर थी और लाइट चली गई थी, तो वो उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहा था। देन वो बाहर चली जाती है और किंग फैंग कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो वो कहती है कोई किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सीईओ तो सिर्फ एक छोटे बच्चे थे ना, इन्हें तो प्यार की जरूरत थी, फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं जिनमें बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है। लाइक उनकी फैमिली उनके साथ नहीं होती है या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, उनके माँ बाप उन्हें समझते नहीं है। बट इनमें से सबसे बेकार है बच्चे को इमोशनली टॉर्चर करना। क्यों ऊपर वाला ऐसा करता है। वो किसी की किस्मत अच्छी ही नहीं लिखता है और वो इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है एंड ऑल। देन तब वो दोनों कार में जा रहे होते हैं तो वो अपने रियल लाइफ के बारे में सोच रही होती है। तो किंग फेंग उससे पूछता है कहाँ खो गई, सही तो हो ना तुम। तो वो कहती है हाँ, बट मुझे कभी कभी लगता है ये पूरी लाइफ ही नकली है। तो वो कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इन रियल लाइफ लिनक्यू का बॉस उसे डांट रहा होता है और बोलता है इस नॉवल में तो सिर्फ सीईओ और चूचू ही थे ना, ये शावन वाला न्यू कैरेक्टर कहाँ से आ गया जो हमारी फीमेल लीड को बार बार परेशान कर रहा है। तुमने अचानक से ये स्टोरी चेंज कैसे कर दी, इसे अभी के अभी सही करो। तो लिनक्यू जाती है और चेक करती है और सोचती है मैंने तो ये किया ही नहीं था, फिर ये कैसे हो गया। मैं इस कैरेक्टर को ही हटा देती हूँ। देन वो बहुत कोशिश करने के बाद उस कैरेक्टर को हटा देती है और स्टोरी को ठीक करने की कोशिश करती है। बट जैसे ही वो किसी से बात कर रही होती है वो वर्ड्स अपने आप चेंज हो जाते हैं और स्टोरी फिर से चेंज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सीईओ चूचू को छोड़ने आता है तो वो जैसे उतरने वाली हो वो गिरते गिरते बचती है बिकॉज उसके पैर में चोट लगी थी। तो वो कहता है एक मिनट, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी हुई है, फिर तुमने मुझे हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया। तभी उसे शाविन की बात याद आती है जिसमें उसने मना किया था कि नहीं बताना। तो वो कहती है एक्चुअली मैंने एम्बुलेंस बुलाई थी। उसी साइड हम देखते हैं शाविन को जो कि खा पी रही होती है, टीवी देख रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है टियानजिंग की, तो वो फटाफट से काम करने लग जाती है। उसके जाते ही वो अपना सारा सामान फिर से निकालती है और एंजॉय करती है। देन वो उसके पास आता है और बोलता है हे क्या ये तुम्हारी क्लिप है। तो वो कहती है हाँ ये तो मेरी ही है। ये आपको कहाँ से मिली, एक्चुअली शायद मैं कहीं रख के भूल गई होंगी। तो वो कहता है हाँ उस रिजॉर्ट में। तुम्हें पता है मुझे ये कहाँ से मिली है, ये मुझे उसी रिजॉर्ट से मिली है जहाँ पर मैं और चूचू गए थे। तो वो नजरें चुराने लग जाती है। तो वो कहता है हाँ तो तुमने मेरा वहां पर भी पीछा गया, तुम वहां पर भी गई राइट। तो वो कहती है एक्चुअली मुझे कहीं बाहर घूमने जाना था और मैं उसी रिजॉर्ट में चली गई। तो वो कहता है हाँ हाँ तुम्हें मुझे और चूचू को परेशान जो करना था। ये बात सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर बार चूचू को परेशान करती हूँ। हाँ मुझे पता है मैंने एक दो बार उसे परेशान किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा उसे परेशान करूंगी। जिसपे उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अच्छा तो फिर तुम उस रिजॉर्ट में क्यों गई थी, बताओ मुझे। जिसपे वो बोलती है हाँ गई थी मैं उस रिजॉर्ट में, आपका पीछा कर रही थी क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। जैसे ही वो ये बोलती है वो रियलाइज करती है शिट ये मैंने क्या बोल दिया, और वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कहता है अच्छा ऐसा है तो फिर बताओ क्यों पसंद करती हो मुझे। तो वो बोल देती है पैसों के लिए। नेक्स्ट सीन में वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है कि उसने ऐसा क्यों बोला। तो किंग फैंग कहता है अच्छा तो मुझे पूरी बात बताओ। देन वो पूरी बात एक्सप्लेन कर देती है और कहती है मुझे उससे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था, अगर मुझे उससे बताना ही होता तो मैं उसे रोमांटिक तरीके से बताती ना। लाइक मैं और वो समुद्र के किनारे हैं और मैं उससे बता रही हूँ हे आई लाइक यू, या फिर मैं थकी हारी काम करके आ रही हूँ और वो मुझे मिले, वो मेरे शू लेसेस बांधे, फिर मैं उससे बताऊँ हे आई लाइक यू, या फिर एक दमदार तरीके से मैं उसे डायरेक्ट बोल दूँ हे आई लाइक यू। वो ये सभी इमेजिन कर रही होती है, खुद ही खुद में खुश हो रही होती है। देन फिर से याद करती है कि उसने तो ये बोल दिया कि वो उसे पैसों के लिए लाइक करती है। तो वो फिर से गिल्टी फील करने लग जाती है और बोलती है किंग फैंग अब मैं क्या करूं। जिसपे वो उसे समझाता है और रिलैक्स होने के लिए बोलता है। और उसी साइड टियानजिंग सोच रहा होता है कि शायद मुझे बाहर जाकर खाना खाना चाहिए, बट वो बुरा मान जाएगी। एक काम करता हूँ उसी से ही बोल देता हूँ। देन वो किचन में आता है और नोटिस करता है कि वो तो वहां पर है ही नहीं। तो वो सोचता है वो मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही है और उसने सब झूठ बोला है। तभी वो उसकी सारी बातें याद करता है कि उसने बिस्किट खा लिया था, तब वो उसे बचाने के लिए गया था, तब वो गुस्सा हुई थी, शार के टाइम उसने उसे देखा था, चूचू आई थी तब उसने उसे परेशान किया था। फिर वो उसकी वही बात याद करता है जिसमें उसने बोला था कि पैसों के लिए। तो वो सोचता है वो सही बोल रही थी, अब उसे मैं सबक सिखाऊंगा। तभी बेल बजती है और उसे लगता है कि शावन है, बट वहाँ पे चूचू होती है। देन वो उसके लिए खाना बनाती है और पूछती है कैसा बना है। देन वो ट्राई करता है और बोलता है खाना काफी टेस्टी है, हम इसे उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो कहती है किससे, मीन्स कौन खाना बनाता है। और अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।